शुभकामनाएं। नवरे पोस्ट कश्मीरी में हम इसको, आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। कश्मीरी में हम इसको नवरे पोस्ट बोलते हैं, इसलिए अच्छी चीज़ को, शुभकामनाओं को पोस्ट के साथ बोलते हैं, जैसे शिवरात्रि में वो पोस्ट। ये एक्चुअली इतने सदियों से हम जो गुलामी की जंजीरों में रहे, उसमें क्या हुआ, हमने धीरे धीरे अपनी संस्कृति थोड़ी थोड़ी बुलाने लग गए और इसमें हमने बहुत कुछ खो दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अब तो हम वैसे आज़ाद हो गए हैं, लेकिन मानसिकता से अभी भी बहुत सारी हमारी गुलामी की जंजीरें हैं। और मेरा मानना है कि ऐसे ही छोटे छोटे जो हम कार्य करें, जैसे हमने आज एक छोटा सा फंक्शन किया, तो इस जैसे हम अपने भूले हुए त्यौहार मनाएं, तो इससे शायद उन जंजीरों को, गुलामी की जंजीरों को हम थोड़ा बहुत और तोड़ सकते हैं। और हम ऐसा है कि हम जैसे कोई अंग्रेजी में कोई अच्छी चीज़ है, अंग्रेज़ों में अच्छी चीज़ है, वेस्टर्न कल्चर में अच्छी चीज़ है, हमें ज़रूर अपनानी चाहिए, लेकिन अच्छी चीज़ अपनानी चाहिए। एक तो ये, दूसरा है जब हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर पे खड़े रहेंगे मजबूती से, तो हम दूसरे की अच्छी चीज़ भी अच्छी तरह अपना सकते हैं। हम उसके बहाव में नहीं चले जाएंगे, हम अच्छी तरह अपनाएंगे। तो ये तभी हमने जो आज सोचा, प्रोग्राम सोचा, ये उसी की कड़ी में हमने सोचा है ये प्रोग्राम। अब डॉली जी ने नवरे के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया, तो मैं इसमें उसमें कुछ वैसे ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा हमेशा एक थोड़ा सा फिलोसफिकल एंगल रहता है, तो मैं इसमें थोड़ा फिलोसफिकल एंगल अगर थोड़ा सा आपके साथ साझा करूँ तो ये मैं चाहूँगा। फिलोसफिकल एंगल अगर हम देखें, हमारी इस धरती से सनातन धर्म की उपज हुई है, इसी मिट्टी से ये विकसित हुआ है। और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हम धर्म की बात करते हैं तो फिर हम उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं रिलीजन में, हम उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं मज़हब में। वो ट्रांसलेशन सही नहीं है। धर्म अलग चीज़ है, एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है, और हम सनातन धर्म एक थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। अब सनातन धर्म जो है वो मानवता को और मानव को संपूर्ण सृष्टि की एकता पर बहुत जोर देता है। जैसे सनातन धर्म के अनुसार, जैसे हम कई बार शॉर्ट फॉर्म में भगवान बोल देते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और एलैबोरेट में जाएं तो हम कभी परम शिव बोलते हैं, महाशक्ति बोलते हैं, महाविष्णु बोलते हैं। ये या आजकल की लैंग्वेज में, वेस्टर्न लैंग्वेज में हम सुपर कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ये इसके जो कंसेप्ट है बहुत क्लियर कंसेप्ट है हमारे, बहुत क्लियर कंसेप्ट है हमारे सनातन सभ्यता में। इसमें ये जो पूरी सृष्टि है, इसका उत्पन्न इन्हीं, आप बोल लीजिए महाशिव से उत्पन्न हुआ है इस सृष्टि का। और हम इस सृष्टि के पार्ट एंड पार्सल हैं। हमारे यहाँ पर तत्व का हिस्सा है। एक साधारण तरीके से अगर मैं बोलूं कि हम और ईश्वर में, हमारी संस्कृति में कोई फर्क नहीं है। हम और ईश्वर एक ही हैं। सिर्फ इसमें फर्क यह है कि हम केवल इस बात का है कि हम इससे अनुभव कर पाते हैं या नहीं कर पाते, सिर्फ इसका फर्क है। और हमारे योगियों ने, ज्ञानी पुरुषों ने इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अनेक मार्ग हमें बताए हैं, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मार्ग जैसे है। हालांकि सनातन धर्म का दर्शन बहुत विस्तृत है, लेकिन मेरा मानना है इसका सार ये है जो मैंने आपको ये बताया। मेरे हिसाब से ये सार है इसका, सनातन धर्म का। मैं आज इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी सभी परंपराएं इसी मूल विचारधारा से निकलती हैं। जो भी हम परंपराएं हैं हमारी, चाहे हम आज नवरे की परंपरा बोल रहे हैं या कहीं की परंपरा, इसी मूल विचारधारा से निकलती हैं सारी परंपराएं हमारी। हम इस परंपरा में, हम आत्म स्तर पे हम सब एक हैं, क्योंकि हम सारी आत्माएं एक हैं, हम सब एक हैं आत्म स्तर पे। लेकिन इसके साथ ही विविधता, डाइवर्सिटी को विकसित करने का पूरा अवसर है। सनातन धर्म विविधता से, डाइवर्सिटी से डरता नहीं है, बल्कि प्रोत्साहित करता है।
जैसे मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। ये पारसियों का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ईरान, जिसको आज इसको वैसे पारस भी बोलते थे, पुराने समय में इसको पारस बोलते थे। जब ईरान में इस्लामिक आक्रमण हुआ तो वहाँ बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुआ। जो पारसी, जिसको अब आजकल ज़ोरास्ट्रियन भी बोलते हैं, लोगों का ये इस्लाम स्वीकार करना था या देश छोड़ना था, ये दो विकल्प उनके सामने